हेलो प्यारे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं कक्षा 12वीं फिजिक्स का जो आपका पेपर है उसके लिए ये मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ। इसमें से आपको आपकी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो भौतिक शास्त्र फिजिक्स कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड का पूरा पेपर आपके सामने उपलब्ध है, जिसमें आपको सारे प्रश्न बताए जा रहे हैं उत्तर सहित। एक बात आप याद रखना, अपने जितने भी मित्र हैं, जितने भी आपके फ्रेंड हैं कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड वाले, उनके पास में आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। क्या करेंगे? अधिक से अधिक शेयर करेंगे, जिससे कि आपके साथ साथ उनको भी फ़ायदा पहुँचे। ठीक है ना। सारे उत्तर आपको देखने को मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले जो पेपर है उनकी भी अपडेट आपको मैं देता रहूँगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। देखिएगा, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच कोण होता है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी करना है, 90 डिग्री का कोण होता है। किसी चालक में विद्युत प्रवाह है, तो इसमें आपको याद रखना है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इसमें उत्तर आएगा आपका। प्रेरकत्व का मात्रक है, तो हेनरी इसमें आपको उत्तर में करना है प्रेरकत्व का मात्रक। लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है, तो इसमें आपको याद रखना है बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, देखिएगा, 150 विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंग दैर्ध्य होती है। कितनी होती है? तो इसमें आपको देखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीके से याद रखना है 1.0। कितना याद रखना है? 1.0 आपको याद रखना है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला देखिए, हाइड्रोजन वर्णक्रम की बामर श्रेणी विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के किस भाग में होती है? तो इसमें देखिएगा आपको याद रखना है दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश आप इसमें याद रखेंगे। ठीक है। इसके बाद में देखिए, ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चालकता, जब ताप बढ़ता है तो जो अर्धचालक है उनकी चालकता भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, अर्थात बढ़ती है। ऐसे आप इसमें याद रखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले आपके प्रश्नों के उत्तर। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। पारे का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर क्या हो जाता है? तो आपको याद रखना है बढ़ता है। ताप बढ़ने पर वो भी क्या हो जाता है? बढ़ता है। इसके बाद में अगला प्रश्न आप देखेंगे, किसी विद्युत परिपथ को भंग करने पर उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा मुख्य धारा की दिशा में होती है। किस दिशा में होती है? तो आप याद रखेंगे समान दिशा में होती है। कौन सी दिशा में होती है? समान दिशा में होती है। तो आप इसमें समान लिखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने ही है, कांच से बने किसी लेंस को जल में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी, तो याद रखना जो फोकस दूरी है ना वो बढ़ जाती है। क्या हो जाता है? फोकस दूरी बढ़ जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश का किसी तीक्ष्ण अवरोध या द्वारक के किनारों पर मुड़ना कहलाता है। तो विवर्तन कहलाता है। विवर्तन कहलाता है प्यारे मित्रों, ऐसे आपको याद रखना है, विवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी, प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की के अनुक्रमानुपाती होती है। तो तीव्रता के, इसमें आप लिखेंगे तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कौन से बल के द्वारा बंधे होते हैं? तो आपको याद रखना है नाभिकीय बल के द्वारा बंधे होते हैं। नाभिकीय बल के द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न आप देखेंगे, जब पीएन संधि द्वारा पदनिश्चयक बायस अनुप्रयुक्त किया जाता है तो इसकी अवक्षयित मोटाई हो जाती है। तो याद रख लेना आपको क्या हो जाती है? तो आपको बढ़ जाती है, ऐसे लिखना है। ठीक है, बढ़ जाती है, ऐसे आपको इसमें लिखना है। अब एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन आप इसमें देखेंगे। एक वाक्य वाले आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में देखने को मिलेंगे। दो प्रेरक कुंडलियों के प्रेरकत्व L1 व L2 हैं। ठीक है। इन्हें श्रेणीक्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रेरकत्व कितना होगा? मतलब प्लस में हो जाएगा। तो L1 प्लस L2 करेंगे प्यारे मित्रों आप सभी। ठीक है। अगला देखिएगा, यहाँ दिया है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में विद्युत धारा वाटहीन हो सकती है। कौन से में? तो आपको यहाँ पर लिखना है LC परिपथ
LC परिपथ आप इसमें लिखेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे मित्रों, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का कौन सा भाग ओजोन परत द्वारा अवशोषित होता है। तो जो पराबैंगनी, याद रखना आपको, क्या याद रखना है, पराबैंगनी भाग, पराबैंगनी भाग, पराबैंगनी, ऐसे आपको इसमें लिख देना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी, 10 cm फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से बने सूक्ष्म दूरदर्शी आवर्धन की क्षमता कितनी होती है, प्रतिबिंब में अनंत पर बने होते हैं। तो इसमें 2.5 आप इसमें याद रखेंगे, 2.5 आप इसमें याद रखेंगे। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युतीकरण समीकरण लिखिए। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 1/2, ठीक है, mv वर्ग, ठीक है, बराबर HR माइनस HV, ऐसे आपको इसमें लिख देना है समीकरण, ठीक है। और इसके बाद में अगला प्रश्न आपका क्या है, लिथियम नाभिक का प्रतीक लिथियम 7, इसके नाभिक में कितने न्यूट्रॉन हैं। तो -4 न्यूट्रॉन है प्यारे मित्रों, -4 न्यूट्रॉन हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका NaND गेट के लिए बुलियन व्यंजक लिखिए। तो बुलियन व्यंजक आपका ये होगा y बराबर A.B और ये ऊपर ऐसे एक लाइन खींच देंगे। ये हमारी भाषा में है प्यारे मित्रों, ठीक है। ये आपको लिख देना है इतना जो मैं गोल घेरे के अंदर बनाकर बता रहा हूँ। अब जोड़ी, अरे ये जोड़ी तो आपकी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जोड़ी है, ये तो परीक्षा में आपको देखने को मिलेगी। देखिएगा, जोड़ी बनाइए, चुंबकीय प्लक्स, तो ऑप्शन नंबर डी से आप मिलाएंगे टेस्ला, और ध्रुव प्राबल्य, तो इसको ऑप्शन नंबर किससे मिलाएंगे, बी से ही मिलाएंगे, AM। चुंबकीय आवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति, तो ये है विमाहीन होती है, ठीक है। और उसके बाद में चुंबकनशीलता की तीव्रता, तो इसमें देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर E आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर E आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। ऐसे आप इस जोड़ी को मिलाएंगे। अब सेकंड जोड़ी देखिएगा, ये सेकंड जोड़ी आपकी स्क्रीन के सामने आ चुकी है। देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या दिया है, तो सबसे पहले जो आपको ये दिया गया है वो दिया है अवरक्त किरणें। तो अवरक्त जो किरणें हैं ये अंधेरे में फोटोग्राफी कर देती है। पराबैंगनी किरणें, तो ये जो है कीटाणुनाशक के लिए गामा किरणें, तो गामा किरणें ऑप्शन नंबर C सर्वाधिक आवृत्ति वाली होती है, ठीक है, सर्वाधिक आवृत्ति वाली होती है। और ये आपके प्रश्न, ये आपके प्रश्न हैं, इनको भी आप क्या करेंगे, याद करेंगे। इसके बाद में 3 वीडियो और मैं डालूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, उनको पढ़ के जाइएगा। और इसके अलावा जो मोस्ट क्वेश्चन जो 4 अंक के रहेंगे, 3 अंक के रहेंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आने वाली अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद। ये सारा चैनल पर जो वीडियो बता रहा हूँ मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है, किसी भी प्रकार का वायरल पेपर नहीं है।